हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल एकेडमी एंड हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ जिसके थ्रू हम कवर करना चाहते हैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनटीपीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो गाइज, इस पूरी सीरीज़ का जो पहला सब्जेक्ट होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी इंडियन पॉलिटी। बट बिफोर गोइंग इन टू ऑल दैट डिटेल कि हमने कोर्स में कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो गाइज, आई एम दीक्षांत शर्मा. आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड communication. Thereafter, I completed my MBA from Birla Institute of Management. Also, I have a work experience with TVS and ExxonMobil. My work domain was supply chain. After that, I have appeared for certain prestigious government exams like Punjab Civil Services and UPSC, for example. But unfortunately, I could not make it through the other side. I could not clear these exams. But the motive of making this video is to share my knowledge and learn together with you all. दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का और मेरा समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइज, इस वीडियो को बनाने के पीछे, इस कोर्स को बनाने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम चाहते हैं कि पॉलिटी सेक्शन में से कभी भी आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें, राइट? एंड पॉलिटी आपके लिए ईजी और एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए। जो भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे इट विल बी स्ट्रिक्टली लाइक एग्जाम ओरिएंटेड। एंड जो भी हम डिस्कशन करेंगे, एक कंटेंट लेक्चर के बाद हम एक स्पेशल लेक्चर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज रखेंगे ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन से टॉपिक में से किस तरह के एमसीक्यूज हमें आते हैं एग्जाम्स में, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पढ़ते रहते हैं बट हमें ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो ये प्रॉब्लम हम अपनी एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। गाइज, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो थोड़ी सी पेशेंस बना के रखिएगा आप लोग, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि होलिस्टिक मैनर में पॉलिटी कवर करें। जो भी टॉपिक्स होंगे बहुत ही सिस्टमेटिक एंड अरेंज्ड मैनर में करेंगे ताकि आपका लिंक हमेशा बना रहे, लिंक ना टूटे। तो बट आपकी थोड़ी सी हेल्प मुझे रिक्वायर्ड होगी। तो गाइज, आई विल बी शेयरिंग माई पीपीटीज एंड माई एमसीक्यू नोट्स एंड कुछ बीच में टेस्ट भी होंगे जो मैं आपके लिए कंडक्ट करूँगा। बट फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑन टेलीग्राम विच इज़ कॉल्ड डी अकेडमी। तो आप ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम के ऊपर। एंड ये लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी डायरेक्टली आप शायद सब्सक्राइब कर पाएंगे ईजिली। तो मूविंग अहेड गाइज, लेट अस सी के जो हमने करना है पूरा कोर्स, उस कोर्स का ओवरव्यू क्या है, कितने टॉपिक्स हैं टोटल पॉलिटी के अंदर जो हमें कवर करने हैं अलोंग विद दिस कोर्स। तो अगर मैं पूरे पॉलिटी की बात करूं तो वी हैव अराउंड 13 टॉपिक्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। सो वी हैव दीज 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करते हैं। छोटे से एक मतलब ब्रीफ में लेट अस डिस्कस कि 13 पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ना है, मोटा मोटा सा। तो गाइज, इंट्रोडक्शन लाइक आप लोगों को पता ही है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड व्यू मैं आप लोगों को दूँ कि जब ब्रिटिशर्स हमारी एजिटेशन चल रही थी 1940s के अंदर, हम लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के वापस जाएं, हम अपने देश को खुद संभालें। एट दैट पॉइंट ये जो पूरा फ्रेमवर्क था ये बनना शुरू हो गया था कि हमने खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कैबिनेट मिशन प्लान आया, ऑगस्ट ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, बहुत सारे मिशंस ब्रिटिशर्स ने भेजे। एंड हमारी डिमांड ये थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हम खुद बनाएं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठित किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था, उसका रोल क्या था, हम ये सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं विच मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्स्टिट्यूशन फीचर की मैं बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों के पास है पूरे वर्ल्ड में, राइट? फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक प्रीफेस है, प्रीएम्बल, मतलब व्हाट इज़ प्रीएम्बल? बेसिकली अगर एग्जांपल से समझना है तो कोई भी बुक का जो प्रीफेस होता है आप उस वे में इसको समझ सकते हैं। मतलब प्रीएम्बल में हम लोगों ने कुछ नहीं बताया कि हमने रूल्स नहीं, हमने उसमें आर्टिकल्स नहीं मेंशन किए, बस हमने सिर्फ इतना बताया कि कल को जो देश हम बनाना जा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एसेंस क्या होगी, उसको किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं। क्या वो सॉवरन होगा, क्या वो सोशलिस्ट होगा, क्या वो रिपब्लिक होगा, ये वर्ड्स के मीनिंग्स क्या क्या हैं, हम डिटेल में ये सब इस फोर्थ लेक्चर में कोशिश करेंगे पढ़ने की। फिर आएगा यूनियन, सिटीजनशिप, कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है,
बाय बर्थ मिल सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकती है, और क्या क्या तरीके हैं सिटीजनशिप को पाने के, वो सारी डिटेल्स हम 6th लेक्चर में, सिटीजनशिप वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़े कम बनते हैं बट फिर भी हम इसको कवर करेंगे ढंग से। गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है पॉलिटी को लेकर, वो इन 3 टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, 10th 11th और 12th। अगर आप ध्यान से देखें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तो बोलते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, 3 लेग्स होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर्स को मेंटेन करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो ये तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है ये पॉलिटी का। तो इसमें हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे एंड कोशिश करेंगे इसको सबसे अच्छी तरह से हम लोग कवर करें। देन लास्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा बेस्ड ऑन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो मोटे मोटे ये 13 लेक्चर्स में हम पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। बट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो लाइक ये 13 लेक्चर्स जो होंगे, ये 13 कंटेंट के अलग होंगे एंड 13 MCQs इसके ऊपर बेस्ड अलग होंगे। तो टोटल लेक्चर्स अराउंड 26 होंगे हम लोगों के पास जो हमें कवर करने हैं। एंड कंटेंट लेक्चर आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर 30 मिनट्स। आई डोंट वांट कि आप लोग बोर हो जाओ। जहाँ पे हद नेसेसरी नहीं होगा वहाँ पे आई विल ट्राई टू मेक इट अप टू 30 to 35 मिनट्स का लेक्चर, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट वो बना रहे। एंड MCQ लेक्चर जो उसके बाद आएगा वो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स के लगभग कवर, इसमें हम सारे MCQs डिस्कस करेंगे एंड उसके सॉल्यूशंस, राइट। तो फॉर टाइमली अपडेट्स या कुछ भी डाउट्स या कुछ भी डिस्कशन, आप ये टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैंने पहले भी ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। डी अकेडमी नाम से ये चैनल है एंड लिंक इज़ मेंशन्ड हेयर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कुछ भी अपनी सजेशंस हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि इस कोर्स को हम कैरी आउट करें, तो आप यहाँ पे हमें दे सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एज मच एज वी कैन। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बहुत ही जल्द हम ये कोर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आपके मन में कुछ भी बात है तो एज आई सेड आप शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स होप टू मीट सून एंड लर्न अगेन। एंड कुछ भी डाउट्स हों तो आई विल बी हैप्पी टू टेक योर डाउट्स। थैंक यू सो मच गाइज।